श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। बाबा के संदेश को सुनने से पहले श्रद्धा सबूरी आवश्यक है। सद्गुरु श्री साईं प्रभु बाबा आज के संदेश में समझा रहे हैं। मेरे सभी बच्चों, मैं अपने उन बच्चों से कहता हूँ, सदैव याद रखो, कामातुर व्यक्ति के लिए मुक्ति असंभव है। मेरे बच्चों, व्यक्ति का अभिमान उसे ईश्वर दर्शन से वंचित कर देता है। अब श्रद्धा पूर्वक मेरे बोध को सुनो मेरे भक्त के माध्यम से। ओम साईं राम। मैं बाबा का दास आप सभी को बाबा का बोध सुनाता हूँ। श्री साईं अप्रत्याशित रूप से कहीं भी मिल जाते हैं। गया शहर में भी हमें श्री साईं मिल जाए, कभी नहीं सोचा ऐसा अचरज हमें दिखाय। अप्पा और सामा दोनों काशी पहुँचे जाय, जठार नाना के समधि इंतजाम करवाय। मंदिर मगल घाट पर जो सुंदर सा होय, जठार ही मालिक वहाँ इंतजाम सब होय। ग्वालियर से मथुरा जी अप्पा संगे जाय, फिर प्रयाग की यात्रा बाद अयोध्या जाय। राम नवमी उत्सव वहाँ हफ्ते 3 मुकाम, फिर काशी तीर्थ गए, किया वहाँ विश्राम। काशी से दोनों जने गया शहर की ओर, बैठे गाड़ी रेल में, चर्चा चारों ओर। चर्चा चलती प्लेग की, गया शहर फैलाय। रेल रुकी, स्टेशन गया, पंडा घर ले जाय। चिंताएं सब दूर हुई, मन आनंद समाय। पंडे के घर बाबा का फोटो टंगा पाया। कलयुग के अवतार हैं सगुण ब्रह्म साईं, जहाँ न पहुँचे रव किरण वहाँ पहुँचते साईं। ओम साईं राम। सद्गुरु श्री साईं प्रभु बाबा आप सभी को समझा रहे हैं। मेरे सभी बच्चों, तुम जहाँ खोजोगे, जहाँ मुझे याद करोगे, वहीं मुझे पाओगे। मैं वहीं उपस्थित हो जाऊंगा। मुझे पाकर मेरे भक्तों का परमानंद का पारावार न रहता। वे अति प्रसन्न होते और मैं भी अति प्रसन्न होता, क्योंकि मेरा भक्त मुझे पहचानता। मेरे बच्चों, जो भी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं घटित हो रही हैं, उनमें भी यदि मुझे देखोगे तो पालोगे। तुम्हारा मार्ग सुधर जाएगा, सबर जाएगा, तुम्हारा मन सुंदर हो जाएगा, तुम श्रेष्ठ हो जाओगे और जीवन में सफल हो जाओगे। हर जगह मैं हूँ, तुम्हारा साईं हूँ। अपने विचारों को पवित्र करके मुझे से सद व्यवहार करो, पवित्रता का व्यवहार रखो। मन श्रेष्ठ व सुंदर बनाओ। नाम जप करो, तुम्हें नाम जप की आवश्यकता है। मैं तुम्हारा जीवन संभाल ही दूंगा। मुझ पर विश्वास रखो, भूलो मत। मैं तुम्हारे आसपास हूँ, तुम्हारे हृदय में भी विराजमान हूँ। मेरी ही गति से समूचा ब्रह्मांड गतिमान है और तुम्हारे भीतर मेरी ही गति है, जिसे तुम अपनी गति मानते हो। पशु पक्षी प्राणी इत्यादि सभी में मेरी ही गति है, जिससे वह सब गतिमान हैं, क्रियामान हैं। मेरे बच्चों, पंच तत्व की साझेदारी देह अर्थात इस शरीर को ही सब कुछ मत मान लो। सदैव याद रखो, मत भूलो, ये मिट्टी भी उस ईश्वर की है और हम भी उस ईश्वर के ही हैं। सद्विचारों को रखने की आवश्यकता है। मन की सकारात्मकता, पवित्रता की आवश्यकता है। तभी तो मैं कहता हूँ, फिर से समझाता हूँ, कामातुर व्यक्ति के लिए मुक्ति असंभव है। मेरे बच्चों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सभी से सचेत सावधान रहने की आवश्यकता है। ये व्यक्ति को अपने बस में कर लेते हैं। तुम सभी मेरे बच्चे हो और मेरे भक्त भी। तुम इनके बस में नहीं, तुम इन्हें अपने वश में रखो। कैसे रखोगे वश में इन्हें? अपनी बुद्धि के द्वार सदैव खुले रखो। मन चंचल होता है, वह इर्द गिर्द भटकाता है। चंचल मन में मुझे बसा लो, अर्थात अपने साईं को बसा लो। मन शांत होगा और प्रसन्न भी रहेगा।
मैंने कहा है, अपने पिछले संदेशों के माध्यम से फिर से समझाता हूँ, जो मन मुझे से मित्रता कर लेता है वह सदा शांत और प्रसन्न रहता है। जीवन श्रेष्ठ बनता है और सुंदर भी। मेरे बच्चों, तुम सफल होगे। मेरे संदेशों पर ध्यान दो, गौर करो। तुम्हें मेरे यह संदेश सुनने की आवश्यकता है। निरंतर सुनते रहो, सफल होगे, यह सत्य ही जानो। मेरे सभी बच्चों, मैं कहता हूँ, प्रश्न करता हूँ, मेरी शरण में आके कोई गया हो खाली, ऐसा मुझे बता दो कोई एक भी सवाली। मैं सभी के दुखों को, संकटों को, सभी प्रकार के दर्द पीड़ाओं को समेट लेता हूँ, अपनी झोली में डाल लेता हूँ और उन्हें परम सुख की प्राप्ति होती है। सभी श्रेष्ठ और सफल होते हैं। आशीर्वाद देता हूँ। मेरे सभी बच्चों को मेरी कृपा भरा आशीर्वाद। सभी का आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। खूब खुश रहो, वे वादों से दूर रहो, स्वयं को शांत रखो। शांति में जो कार्य सिद्ध होते हैं वह शुभ फलदायी होते हैं। सभी से प्रेम करो निस्वार्थ। सबका मालिक एक।